राम जी का चरित्र करने के योग्य है और कृष्ण भगवान का चरित्र, बोले कृष्ण भगवान का चरित्र सुनने के योग्य है। कृष्ण भगवान ने जो किया है वो मत करो, क्यों? बोले कृष्ण भगवान ने जो किया है वो अगर करोगे तो गली गली में जूता मिलेगा। हाँ, कृष्ण भगवान तो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः क्षेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। एक ये श्लोक साहित्य की पराकाष्ठा है महाराज। श्रृंगार रस के जितने भेद प्रभेद हैं, नायक नायिका के जितने भेद प्रभेद हैं, नायक नायिका के जितने भाव हैं, उन सारे भावों का निरूपण एक श्लोक में सारा श्रृंगार रस का सार भर दिया वेद व्यास जी ने। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः क्षेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। अब कृष्ण जी के इस चरित्र को केवल सुनो, करने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यही बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। जब रासलीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने कि भगवान ने हजारों हजारों गोपियों के साथ नृत्य किया, अपने कोमल कर कमल से भगवान ने उन गोपांगनाओं के कपोल को, वक्षस्थल को, उनके नितंब को, उनके अंग प्रत्यंग को भगवान गोविंद ने अपने कर कमल से स्पर्श किया और गोविंद के कर कमल के स्पर्श से गोपांगनाओं के अंदर अद्भुत आनंद का संचार हुआ। इस रस का जब वर्णन किया सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित को शंका उत्पन्न हो गई। राजा परीक्षित को शंका उत्पन्न हो गई और राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था और उन्होंने ऐसा किया। सामान्य आदमी के मन में भी यह शंका उत्पन्न होती है। आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया। राजा परीक्षित कहते हैं कि स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। ऐसा विपरीत आचरण उन्होंने क्यों किया? परदाराभिमर्शनम, दूसरे की दाराओं के साथ, दूसरे की पत्नियों के साथ हास विलास विलसती नृत्य, ये क्या धर्म था? राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी कोई उत्तर देते तब तक राजा परीक्षित कहते हैं, आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। अगर ये कहो कि भगवान की यही इच्छा थी तो राजा परीक्षित कहते हैं भगवान का एक नाम है आप्त काम। भगवान का एक नाम है आप्त काम। आप्त काम का मतलब जिसकी कामनाएं पहले से ही आप्त हैं। आप्त माने प्राप्त हैं, पूर्ण हैं। और जिसकी सारी कामनाएं पहले से ही पूर्ण हो, उसके मन में इच्छा ही नहीं होगी। प्रश्न तो इस बात का। जब भगवान का नाम आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है, तो ऐसे भगवान में ऐसी कामना ही क्यों हुई कि स्त्रियों के साथ नृत्य करें, हास विलास करें? आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। अगर उन्होंने ऐसा आचरण किया तो जुगुप्सितम, ये निंदनीय है। ये राजा परीक्षित कह रहे हैं रासलीला की कथा सुनने के बाद। तो सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, भगवान श्री कृष्ण समर्थ हैं। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता। तेजी असाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। जो तेज संपन्न है, जो सामर्थ्यशाली हैं, उनके अंदर दोष नहीं होता। पहला उत्तर दिया। कैसे? बोले जैसे अग्नि बन्हे सर्वभुजो यथा।
जैसे अग्नि सर्वभुक है, अग्नि में आप मांस का टुकड़ा डाल दो तो मांस को भी जला करके अग्नि देवता अपने समान ही बना देते हैं, उसको भी अग्नि बना देंगे। कोयला डालो तो कोयले को भी जला करके अग्नि देवता क्या करेंगे, बोले अपने समान अंगार बना देंगे। और उसी अग्नि में आप तिल जौ चावल घी मिला करके आहुति बना करके पवित्र सुगंधित आहुति डालो तो उसको भी जला करके अग्नि देवता अपने समान ही बना देते हैं। उनका सामर्थ्य, अग्नि में आप कुछ भी डालो अग्नि में दोष नहीं होगा, अपितु दोष से युक्त वो वस्तुएं भी अग्नि के समान ही तेज संपन्न बन जाएंगी। जैसे गंगा जी, गंगा में नाला का पानी भी चला जाए, नहर का पानी चला जाए, कैसा भी पानी चला जाए तो गंगा में मिलकर के वो सब क्या होता है, बोले गंगा जल बन जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य, अग्नि, गंगा जैसे ये समर्थ हैं, इनको दोष नहीं, उसी प्रकार भगवान भी सर्वसमर्थ हैं, उनको दोष नहीं। पहला उत्तर दिया। और फिर दूसरा उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण ने जिस रात्रि में रासलीला की, उस रात्रि में जितनी गोपियां थीं सब अपने अपने घर में ही थीं। यही चमत्कार था। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्वस्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। सुखदेव जी कहते हैं जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, उस रात्रि में जितनी गोपियां थीं सब अपने अपने घर में ही थीं, बिस्तर पर पड़ी थीं। अपनी अपनी पत्नियों को वृंदावन के उन गोपों ने अपने पास ही देखा। स्वान स्वान दारान, अपनी अपनी पत्नी को, स्वपार्श्व स्थितान, अपने पास में ही स्थित देखकर कृष्णाय न असूयन, किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की, क्योंकि कोई गोपी शरीर से गई ही नहीं थी। दिव्यता तो यही थी, गोपियों का शरीर उनके घर में था। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची और गोपियों को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। उनका पांच भौतिक शरीर तो उनके घर में ही पड़ा था, क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनको जाने ही नहीं दिया था। प्रसंग आएगा, मैं सुनाऊंगा, पूरी बात अभी यहां नहीं कहेंगे। जब गोपियां रास मंडल में जाने लगी तो उनके घर वालों ने पकड़ करके उनको बंद कर दिया। हाँ, सुखदेव जी लिखते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब गोपियां निकली तो उनके घर वालों ने उनको रोका। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके पिता ने, उनके भाई ने, उनके बंधु ने, घर के जो पुरुष वर्ग थे उन लोगों ने तावार्यमाणा, उन गोपियों को रोक दिया। कहां जा रही हो? अर्धरात्रि में अपना घर छोड़ करके कहां निकल रही हो? गोपियों ने कहा जाने दो। गोपों ने कहा पागल हो गई हो, चलो घर के अंदर। अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, उनको घर में ले जाकर के गोपियों को बंद कर दिया, उनके परिवार के लोगों ने जाने ही नहीं दिया। तब गोपियों ने अपने घर में ही बैठे बैठे गोविंद का ध्यान किया और ध्यान में उनको ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई कि उनका शरीर उनके घर में ही रखा रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये दिव्यता थी। ये सुनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब एक बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को तो सुनकर के आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरण करने के योग्य नहीं है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, इनका चरित्र अनुकरणीय नहीं है, अनुकरण करने के योग्य नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवान ने जो कहा है वो करने के योग्य है। ईश्वराणाम वचः सत्यम, इनकी वाणी प्रामाणिक है। वाणी क्या है भगवान की? बोले गीता में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश किया है 18 अध्याय में, उसका पालन करो।
कृष्ण जो कहते हैं वो करो, कृष्ण जो करते हैं वो मत करो। और राम जी बोले, राम जी जो कहते हैं वही करते हैं, और राम जी जो करते हैं वही हमको आपको करना चाहिए। इसीलिए हम लोग भजन में गाते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। राम जी का चरित्र हमें ये उपदेश करता है कि यही करो। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। रामायण की महत्ता क्या है? बोले रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जो आचरण किया है वैसा आचरण हमको करना चाहिए। न रावणादिवत, रावणादि ने जो आचरण किया है वैसा आचरण हमको नहीं करना चाहिए। तो राम जी का आचरण ही अनुकरण करने के योग्य है। राम जी के चरित्र का हमें अनुकरण करना चाहिए और कृष्ण के चरित्र को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो राम जी का चरित्र क्या है? बोले राम जी जब कथा में आते हैं तो इतने धीरे से बैठते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो इस चरित्र का अनुकरण इस प्रसंग में हमको आपको करना चाहिए। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी।